हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। देखो आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं पठान देखने। तो पठान जाते तो सोचा टाइम का थोड़ा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यूटिलाइजेशन मैंने सोचा कि बहुत सारे डीएम आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स भी थे, मेरे को मैसेजेस भी आए हैं अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स के रिव्यू के लिए। तो गाइस मैंने अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है यॉर्क यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेड के साथ। चाहिए तो टॉप ग्रेड के साथ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है अकाउंटिंग के रिव्यू की। तो लास्ट रिव्यू जो आपको परनीत का देखा था, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो मतलब अच्छा सा नहीं है क्योंकि परनीत की क्लासेस ऑनलाइन थी और ऑनलाइन आपको चीज़ पढ़ते हैं और ऑफलाइन पढ़ते हैं, एग्जाम भी ऑफलाइन देते हैं, तो ज़मीन आसमान उसमें फ़र्क होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मेरा पूरा कोर्स ऑफलाइन था, मैंने पूरा ऑफलाइन पढ़ा, एग्जाम्स मेरे सब ऑफलाइन थे, सब कुछ क्लास में हुआ। और एग्जाम्स जिनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो गाइस एग्जाम में पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे एक्सेल पे एग्जाम होता है अकाउंटिंग का। और वो एक्सेल भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना। हाँ, पासवर्ड अगर आप स्क्रीन बंद करोगे, स्क्रीन में कहीं बैक जाओगे या फिर अपना टैब चेंज करोगे तो भी उसमें वो पासवर्ड मांगेगा और टीचर को पता चलेगा दैट यू आर ट्राइंग टू चीट और वो सीधा एक वार्निंग देकर क्लास से डिस्क्वालीफाई करता है दूसरी बारी में। तो अब सबसे पहले बता दो अकाउंटिंग के कोर्स में जो मॉड्यूल्स आते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके साथ में हमारे चल रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में तो नॉर्मल था, प्रेजेंटेशन वगैरह थी नॉर्मल। आपको कम्युनिकेशन का बारे में बताया, कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब वगैरह वगैरह। अकाउंटिंग में था गाइस सबसे पहले जो बेसिक अकाउंटिंग की होती है, जो आप 11th में पढ़ के आए हो, वही सब थी। उसके बाद आता है थोड़ा अच्छा जो मॉड्यूल्स हैं जो आपके आगे भी काम आएंगे, स्टैटिस्टिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ये दो आते हैं। तो स्टैट्स के अंदर ये था गाइस, इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैट्स था और नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स था कि आपको बताया कि मार्केट की क्या कंडीशन है। उसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको अलग अलग कंपनीज दी जाती हैं, उसमें बताया जाता है कि आपको पूरे इसके बैलेंस शीट वगैरह, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सब निकालनी है। अब ये सब टर्म्स मैं थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को समझ आएगी जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। बाकी जिनको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बाद में कभी बता देंगे, डीएम करके पूछने से क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अपने इंडिया में था बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वैसा यहाँ पर भी थोड़ा सा सेम है बट यहाँ पे नाम अलग अलग दिए हुए हैं। तो जब आओगे यहाँ पे सीखोगे आपको पता चल जाएगा। तो गाइस इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो कोर्स था वो मुझे सबसे ज़्यादा, जो मेरा 2 महीने का जो सब्जेक्ट चला ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल लगा क्योंकि मेरा भी जहाँ जॉब भी लगी है तो इंटरव्यू में मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, बट फॉर नाउ ऑपरेशन में मिला है, लेकिन आगे वो मूव कर देंगे। लेकिन जो फाइनेंस वालों में से क्वेश्चन पूछे थे लाइक MIS वगैरह, ये सब आपको पता होगा, तो ये सब उसी में से आता है। तो देखो कोर्स बहुत अच्छा है फॉर नाउ। अगर आपको CPA करना है तो मुझे तो अब CPA करना है, तो मैंने इंडिया से CA भी करा, मुझे कुछ उसके एग्जामिशंस मिले हैं, कुछ मैं 2 कोर्सेज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग, उसके भी एग्जामिशंस मिल रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही था, लाइक 50 से 60 लोगों ने मुझसे DM करके यही पूछा कि एडवांस अकाउंटिंग में एडमिशन कैसे मिला। तो गाइस एडवांस अकाउंटिंग में जो एडमिशन मिलता है उसकी एलिजिबिलिटी होती है 4 सब्जेक्ट्स के आपने क्लियर करने होते चाहिए कनाडा से। इंडिया से उसका कोई वो नहीं है। पहला स्टैट्स, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा अपना है कॉर्पोरेट फाइनेंस और चौथा है कैपस्टोन और ये साथ में लीगल लॉज ऑफ कैनेडियन बिजनेस, ठीक है। तो ये 4 अगर आपने कर रखे हैं तो ही आपको, वो भी यॉर्क से, मतलब यॉर्क से नहीं, कनाडा से अगर आपने कर रखे, कनाडा की सिस्टम सारा अलग है, यहाँ पे लॉज भी अलग हैं, लीगल वेज सारे प्रिंसिपल्स भी अलग हैं। तो अब आते हैं अकाउंटिंग के कोर्स में मैं था, तो इसमें आपके एग्जाम्स भी होंगे, प्रेजेंटेशंस भी हैं और उसके साथ साथ आपके क्विज़ भी हैं। हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट भी मिलते हैं। कोर्स अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा। देखो जो लोग टाइम पास करने आ रहे हैं वो लोग यार बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब पकड़ो, ठीक है, HRM पकड़ो, लेकिन पढ़ना है तो ही अकाउंटिंग पकड़ना। एग्जाम की जो क्विज था उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्टी को पढ़ने वाले बच्चे के लिए डिफिकल्ट, जो स्पेशली बता रहा हूँ, जो बच्चे BCom करके आ रहे हैं उनकी तो वही लगने वाली है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी CA का या CPT तो नहीं मैं कहूँगा, खैर फाउंडेशन इंटर लेवल तक की पढ़ाई करी हुई है या फाइनल तक की पढ़ाई करी हुई है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ थिंग्स सेम है। मैं आपको बताता हूँ, हमें यहाँ से बुक्स नहीं मिली थी, हमें कहा था अलग से खरीदनी पड़ेगी। 170, 180, $200 की बुक्स थी, मैंने बुक्स तो ली नहीं, ठीक है। तो गाइस उसकी जगह मैं क्या करता था, सिर्फ नाम अलग था, थोड़ा सा सिमिलर था। मैंने अपना ICAI का पोर्टल एक्सेस करा, मैं अपने ICAI के पोर्टल से ही पढ़ रहा था। मैं यहाँ आके भी CA जिंदाबाद का नारा लगा के पढ़ता रहा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर ये कहूँगा जो बच्चे यहाँ भी हैं वो वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि ICAI BUS नॉलेज पोर्टल से आगे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो तुम पढ़ लेना। मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आती, मैं इंडिया वाले दोस्तों से कॉल करके उनसे हेल्प ले लेता था। ये जो नॉलेज पोर्टल है ये सब एक्सेस कर सकते हैं? ये बिल्कुल ये फ्री पोर्टल है, सरकारी चीज़ है। ICAI सेटअप ही 1949 इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के तहत हुआ था,
तो आपको जो है इसमें भी फ्री एक्सेस मिलता है पूरे भारत की जनता को। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल, इसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाला जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने के लिए चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ करना है, तो वो इसमें से एक्सेस कर लो। इसमें बताता हूँ, अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए जो है अपना उसमें जाना, अकाउंटिंग वाले बच्चे सिर्फ अपना उसमें जाना, क्या कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स और इंटरमीडिएट में बस। लेकिन जो एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल के अंदर, CA फाइनल के अंदर, तो वो उसमें एक्सेस कर रहे हैं कि आपका पहला सब्जेक्ट ही इंटरमीडिएट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, तो उसमें आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉप आ गया गाइस, बाहर गलते बाहर अपने पास कुछ भाई भी है। तो अब ये सीन है कि अभी तूने एडवांस अकाउंटिंग तो अभी स्टार्ट कर दिया है, एडमिशन प्रोसेस कैसा था? हाँ तो गाइस, एडमिशन एडवांस अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिलता है। आपने कनाडा से ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं। और तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों और उन भाइयों की सगी बहनों, मेरी बात सुनो, CPA की यहाँ पे बहुत डिमांड है, स्कोप बहुत अच्छा है, इसलिए आप नॉर्मल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी करेंगे तो भी उसमें आपका बेनिफिशियल रहेगा। आपको अच्छा खासा पैकेज लाइक 50,000 का पैकेज तो बुक कीपिंग पे भी मिलता है। CPA का तो बहुत ही ऊपर का है, उससे भी फ्रेशर्स के लिए भी लाइक 80,000 90,000 का पैकेज बिल्कुल रेडी बैठा है मार्केट में। तो ठीक है, इस कोर्स के बाद तेरे जो सीनियर्स हैं उनकी जॉब लगी है? हाँ मिले किसी से कनेक्ट करा अभी तक? तो एक CPA है, वो रिसेंटली अभी परसों तरसों से पोस्ट डाला था CPA का। मेरा दोस्त तो नहीं है बट हाँ कॉलेज से पढ़ा हुआ था, तो मैंने उससे मैसेज करा, मैं उससे पूछा कि भैया गाइड वाइड करो सब बढ़िया करके। तो उनसे मेरी बात हो रही है, उन्होंने यही कहा कि CPA अगर आप यॉर्क से करते हैं और उसके बाद एक एडवांस अकाउंटिंग के बाद आपके टोटल 5 एग्जाम रहते हैं देने वाले। एक CPA पेप एग्जाम होता है, उसके अलावा CPA के 4 एग्जाम और रहते हैं, इसके बाद एक आता है CPA फाइनल एग्जाम। तो ये सब जब आप दे देते हैं आराम से, उसके बाद उनकी छूट, उनके अभी CPA कंप्लीट भी नहीं हुई थी और उनकी जॉब लग गई गाइस। Say you hi guys. Thank you. तो हाँ, तो उनकी भी जॉब अच्छी खासी लगी है। उनकी जॉब लगी है फेयरस्टोन, एक यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी है जो लोगों को लोन्स मॉर्गेजेस वगैरह देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, अच्छी कंपनी है, उनकी जॉब वहाँ लगी है। बाकी आप लोग यहाँ पे जितने भी एडवांस अकाउंटिंग बच्चे आ रहे हैं, आप लोग इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग में एडमिशन ले सकते हैं। मैं पहले बोल रहा था नहीं ले सकते, लेकिन वो मैं नॉर्मल लोगों के लिए बोल रहा था। जो बच्चे यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं गाइस, उनके लिए ये है कि उनको इंडिया से CA, जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा कंप्लीट करा होना चाहिए। CA पूरा जितना कंप्लीट है वो लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं एडमिशन। क्यों? उसका बहुत अच्छा रीज़न है। रीज़न क्या है कि ICAI इंडिया, जी हाँ, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे CPA ओंटारियो के साथ CPA ओंटारियो के साथ में मेमोरेंडम साइन है। जी हाँ गाइस, मेमोरेंडम साइन है, इसकी वजह से आपको एग्जामिशंस मिल जाती हैं, तो आप डायरेक्टली CA करके आके यहाँ पे CPA में ले सकते हैं। व्यू देखो गाइस, तो गाइस बर्फ़ देखो कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। और आज तक आप लोग सिर्फ मुझसे मिले हैं, आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। गाइस मेरी 1 नहीं 2 नहीं 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, जिसमें 2 के साथ मैं यहाँ आया हूँ, और इनसे मुझे इतनी बेइंतहा मोहब्बत है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। तो पहली गर्लफ्रेंड मेरी PWC, दूसरी KPMG। जी हाँ गाइस, मुझे इन्हीं से मोहब्बत है और किसी से नहीं है। मुझे इन्हीं में जाना है और मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा श्री राम की कृपा से। तो अब आपके वापस कोर्स की बात पे, तो चलते चलते बात करते हैं, मूवी का शो ना निकल जाए हमारा। तो एक अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कोर्स जब आप करते हो, मतलब अकाउंटिंग का कोर्स यॉर्क से करने के बाद दोबारा एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, तो तेरे को कोई कोर्स क्रेडिट मिले थे वहाँ से, या फिर कुछ फीस डिडक्ट हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर अकाउंटिंग इज़ लाइक 11th क्लास, तो एडवांस अकाउंटिंग 12th नहीं कहूँगा मैं, गाइस CA इंटर ही कहूँगा, नहीं तो BCom का फाइनल ईयर कहूँगा मैं। इतना डिफरेंस है सब्जेक्ट्स में, इतना डिफरेंस है टफनेस में, इतना डिफरेंस है स्टडी में, बहुत डेप्थ में नॉलेज दी जा रही है यहाँ पे, तो अच्छा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो गाइज़ एक और चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी लिंक्डइन में सबसे ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड होती है, और यहाँ पे ही ज़्यादातर लोग अपनी जॉब्स ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जॉब उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी, तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्शन बना के उनसे पूछ कर ही एक दूसरे के रेफरेंस से ही यहाँ पे जॉब लगती है ईजिली, वरना तो यहाँ पे अकेले जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अभी अपने वंश भाई ने भी जॉब करना शुरू कर दिया है, इसके बारे में अगली वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगी कि इनको जॉब कैसी मिली है।
तो लेकिन गाइस एक काम, प्रभु का चरण पकड़ रखो भाइयों, सब हो जाएगा। और भाइयों की सगी बहनों यही है जो जो है भक्ति कर हनुमान की, यही है हमारा ठीक। मेरे माइंड में यार ये क्वेश्चन था कि अब जैसे कि मेरे पास अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने सीए या कुछ ऐसा कोई कोर्स नहीं कर रखा, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ नेक्स्ट? कौन सा? एडवांस अकाउंटिंग। ब्रो एडवांस अकाउंट, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब वो 4 सब्जेक्ट बीकॉम से नहीं आएंगे, एक्सपीरियंस से नहीं आएंगे, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज उसकी होनी ही चाहिए गाइस, होनी ही चाहिए। और उनका आपको, अगर आपने एक सीए कर रखा है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा एडमिशन। सही। तो अगला क्वेश्चन ये है काफ़ी लोगों का कि इस कोर्स में प्रोफेसर्स कैसे हैं और इसके कोर्स करने के बाद ये प्रोफेसर्स किस टाइप की हेल्प कर पाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वंश सर बताओ। तो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने प्रोफेसर से बना के रखना। क्लास जाना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो यहाँ पे अटेंडेंस का तो कोई पंगा नहीं है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि तुम लोग क्लासेस जाओ। क्लासेस जाने से तो प्रोफेसर से बॉन्डिंग अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूँ, अकाउंटिंग का कोर्स था मेरा लास्ट सब्जेक्ट अप्लाइड कैप्स्टोन था। तो मैंने अपनी उस टीचर का इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स मैंने उससे LOR मांगा, उसने मुझे LOR दे दिया। LOR इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि अगर मैं आगे किसी भी अच्छी कंपनी अप्लाई करूँगा तो उसका रेफरेंस काम आएगा, बिकॉज शी इज़ अ CPA। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, यहाँ पे जो लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस का ऑप्शन होता है नीचे, वो इंडिया में काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं मेरे को जॉब सर्च करते टाइम, मगर यहाँ पे मैंने नोटिस करा है कि हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी रिकमेंडेशन मांगते हैं कि हमारे लिंक्डइन पे आके तुम हमारे बारे में कुछ लिखो, या फिर एक रिव्यू गाइड ऐसा कुछ लिख दो, ताकि अगले स्टूडेंट्स को कुछ पता चले कि ये प्रोफेसर कैसा है, और इनको प्रोफेसर्स को भी ग्रो करने में ये हेल्प कर जाती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। मस्टैंग गई है, मस्टैंग। हाँ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बिल्ड करके आना, और उसके अंदर से अपने फ्यूचर जो मतलब आपके आगे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनसे कनेक्शंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दो अभी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये मेरे पास आया था, मुझे जस्ट अभी भी याद आया, किसी आदित्य भाई का था। अब आदित्य भाई आप सब्सक्राइबर हो, मुझे पता है, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं क्या वो भी CPA ही होते हैं? तो जी हाँ गाइस, यॉर्क यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टीजियस है। यहाँ पे कनाडा में यॉर्क का बहुत ज़्यादा नाम है, लाइक 21st रैंकिंग है इसकी वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस प्रोफेसर ये तो बहुत अच्छे तो गाइस प्रोफेसर यहाँ पे बहुत अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे ही है प्रोफेसर। जितने भी देखो, आपका जैसे मेरा जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो मुझे प्रोफेशनल्स ही पढ़ा रहे हैं। CPA कर रहा हूँ तो CPA ही पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि उनको इंडस्ट्री की सारी नॉलेज होती है, और मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी, ये सब बता देते हैं। और ऐसे काफ़ी प्रोफेसर्स होते हैं जो कि उनकी खुद की भी एजेंसीज होती हैं, और वो खुद के पे भी इंटर्नशिप करवा सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो CPA है यहाँ पे वो सेम ऐसा होता है कि इंडिया में ऐसे हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना 2.5-3 साल का, वैसा ही सेम यहाँ पे चाहिए। और अगर आपकी प्रोफेसर से अच्छी बातचीत है तो प्रोफेसर ने जब अपने टाइम में CPA की होगी, उसके दोस्त होंगे, किसी न किसी ने फॉर्म खोली होगी, तो वो आपको वो एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। तो प्रोफेसर से बना के रखो, क्लासेस जाओ, कनेक्शन बिल्ड करो। क्योंकि मेरी क्लास में ऐसा है, अभी एडवांस अकाउंटिंग वाली में सबसे छोटा मैं ही हूँ, सारे 29-30 साल के CA लोग हैं, मैं भैया दीदी करके लगा रहता हूँ और बाटली में उतार भैया दीदी करके काम निकल रहा है, यही काम है। तो एक और क्वेश्चन ये था कि ये यॉर्क यूनिवर्सिटी के दोनों कोर्सेज में फ़ीस का अंतर कितना है? गाइस हाँ, अकाउंटिंग के कोर्स की फ़ीस है $15,600 कैनेडियन डॉलर्स, और इसकी एडवांस अकाउंटिंग की 2000 ज़्यादा है, तो ये है $17,600 कैनेडियन डॉलर्स। ये फ़ीस का अंतर है। और हालांकि कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है कि दो अलग अलग कोर्सेज सेम फील्ड की करने से कोर्स क्रेडिट भी मिल जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मुझे मिला डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद, जब मैं पब्लिक रिलेशन का कोर्स अभी कर रहा हूँ, तो मुझे $1900 का डिस्काउंट मिला है, काइंड ऑफ कोर्स क्रेडिट मिला है। इसका मतलब ये है कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा जो कॉमन है दोनों के बीच में, मतलब ऑलरेडी जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ लिया है वो मुझे नहीं पढ़ना होगा। तो ऐसे कुछ कोर्सेज में होते हैं, वो सारे कॉलेजेस में होते हैं। लाइक जैसे अभी सेनेका से कोई आ रहा है तो यॉर्क में भी डिस्काउंट मिल जाता है, ऐसा भी होता है। तो गाइस एक चीज़ और है, अकाउंटिंग के कोर्स में आपका लास्ट सब्जेक्ट होता है अप्लाइड कैप्स्टोन, और एडवांस अकाउंटिंग में लास्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड कैप्स्टोन। तो लोगों को ये लगता है कि शायद इसमें क्रेडिट मिल जाएगा, बट मिलता नहीं है। अप्लाइड कैप्स्टोन में होता क्या है, जैसे हम हर चैप्टर के बाद उसकी समरी पढ़ते हैं, वैसे ही
पूरे कोर्स में 8 सब्जेक्ट है तो 8वां तो यही है अप्लाइड कैप्शन। तो इसमें यह है कि पहले के 7 सब्जेक्ट्स है ना हमारे, उसकी समरी होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि आपको एक बार रिवीजन दे देते हैं कि अगर आपका लास्ट कोर्स है तो इसके बाद आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो। एक तरीके से प्रेजेंटेशंस होती हैं इंटरव्यू की। बर्फ़ उठा रहे हो? इंटरव्यू का थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, प्रेजेंटेशंस देती है मैम, तो अच्छा रहता है इसके लिए। तो मानस भैया आ चुके हैं, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और भैया जैकेट में आ गए। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे देखो ये देखो हो करो गाइस, बर्फ़ चेक करो गाइस, बर्फ़ आपके ये लिए देखो क्या सॉल्ट बर्फ़ है, क्या गाइस, क्या ठंडी ठंडी बर्फ़ है गाइस, मज़ा आ रहा है। देखिए कभी ऐसी बर्फ़, मस्त बर्फ़ है गाइस। हाँ ये फ़र्क है इस बर्फ़ में ना, फ्रिज वाली बर्फ़ से अलग है। चेक करो। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर हवा कुछ ना भाई कुछ चले, कह रहा है। अगर यहाँ पर हवा ना चले और -11 या 12 डिग्री टेम्परेचर भी है तब भी ठंड का इतना पता नहीं लगता। मेन प्रॉब्लम हवा है यहाँ पे। हाँ ये तो है। गाइस ये था हमारा अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग का थोड़ा सा रिव्यू। मैं आपको इतना कहूँगा, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊँगा। जो यहाँ पे अब बच्चे आ रहे हैं उनके लिए उनको ये रहता है कि हमें आते ही ना एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, जो नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल आके आपको ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, वॉलमार्ट, भैया और मैं वॉलमार्ट अभी भी कर रहे हैं। हमने अपनी रूट छोड़ी नहीं है गाइस। वीकेंड हम लोग वॉलमार्ट भी चले जाते हैं कभी कभी। हाँ जी, काम की चीज़ है, उनको पता होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हो, आपने जहाँ कहीं से भी कुछ किया है, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, सब लोग दिल्ली से तो आते नहीं, ऑफकोर्स अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से। अपनी ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर लेके आना। ट्रांसक्रिप्ट लेकर आओगे तो थोड़ा सा आप ही को बेनिफिट है, इसमें नहीं, कोर्स में कोई बेनिफिट नहीं है। यूनिवर्सिटी मांगती है, इन पर्सन कभी और मांग लेती है। तो काफ़ी लोग जो है मेरी क्लास में उन्होंने कुरियर से करके मंगवाई है। कुरियर करके भैया 5-6 हज़ार क्यों फूकने। अब जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता उसको मैं समझा देता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो इंडिया की एजुकेशन करी है उसके अंदर पूरा सब्जेक्ट्स के हिसाब से उन्होंने लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाई करी है और ये सब्जेक्ट इतने इतने ग्रेड्स आए थे। और इसका एक ट्रांसक्रिप्ट एक सील्ड एनवेलप के अंदर आपका इंडियन कॉलेज यहाँ की यूनिवर्सिटी को भेजता है। या तो वो एक बाय पोस्ट होगा या फिर एज एन ईमेल होगा। ये सब चीज़ें आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी करती है। तो अगर कुछ यॉर्क यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में क्या होता है कि ये लोग मांगते हैं कि आपका ट्रांसक्रिप्ट हमें यूनिवर्सिटी से चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, तो वो इंडिया से ही इसके बिना आ जाते हैं और बाद में इनको परेशानी हो जाती है क्योंकि ये कोर्स ख़त्म होने से पहले सबमिट करना होता है। तो काफ़ी लोग अब मेरे क्लास में भी ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ मांग रहे। गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे आके ना अकाउंटिंग करो, एडवांस अकाउंटिंग करो, बीए करो, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी करो। गाइस प्लेजरिज्म का पंगा बहुत ज़्यादा है यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। इनके पास एक सॉफ्टवेयर टर्निटिन नाम का जो पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड से जो है डेटा अपने पास रखता है। तो आप कहीं से भी कुछ करोगे ना, वहाँ से आपको प्लेजरिज्म आ जाएगा। और प्लेजरिज्म आया, पकड़े गए, ये आपको एक बारी अपॉर्चुनिटी देंगे और बीइंग हर्ड नहीं होगा, सेटिस्फाई ये लोग। तो गाइस आपको कोर्स रिपीट करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, आपको कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, वो भी $2000 देकर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है पूरी वीडियो में, किसके लिए दी है? सिर्फ आपके लिए दी है गाइस, भारत की जनता के लिए दी है, मेरे देश की जनता के लिए दी है। सामने बस स्टॉप पे बंदी खड़ी है, वो घूर के देख रहे इसको क्या हो गया। मेरे देश की जनता के लिए दी है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम एक वीडियो लेके आते हैं। रिस्क में, बर्फ में चल रहे हैं, किसके लिए गाइस? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप हमारे फर्ज है लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का गाइस। तो गाइज टर्निटिन का ये जो बता रहा था, ये एक टूल है जिसके अंदर आप अपना जो असाइनमेंट सबमिट करते हो, तो ये जो आज तक जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट हुई है असाइनमेंट्स, उसके अंदर से ये चेक कर लेता है। टर्निटिन एक ऐसा टूल है जिसके अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स का असाइनमेंट डाल के चेक करती है। तो इनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि ये किसी और स्टूडेंट का है या फिर आपने किसी वेबसाइट से उठाया है। तो ये परसेंटेज लिख के आ जाता है उसी टाइम कि कितना परसेंटेज आपका कॉपीड है। तो यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा पंगा है कि वो चेक करते हैं। तो इसके भी काफ़ी जुगाड़ है जो आपको मत करना यार, मत करना। जुगाड़ है काम भाई, जुगाड़ क्या होता है? मत करो भाई, मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ जुगाड़ है, अब वो करना ना करना आपके ऊपर है, किसी की मजबूरी होती है। फिर भी जुगाड़ चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि खुद ही करो असाइनमेंट। भाई जुगाड़ चाहिए तो मुझे डीएम कर लेना, जुगाड़ करें कभी कभी हमने भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक प्रभु की इच्छा से। तो आप भी एक बार डीएम कर लेना कि क्या जुगाड़ है, आपको बता देंगे। हाँ गाइस, खुद तो से मत करना, कर लगा के। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप अकाउंटिंग से रिलेटेड भाई से ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे के साथ, और उसके पहले एक वीडियो आएगी
इनकी ICICI बैंक के अंदर नौकरी कैसे लगी और उसका क्या जर्नी था उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते भी चल रही है, आगे होता है मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था उसके बारे में बात करेंगे। गाइस 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, 3 हुए थे। अरे यार शुरू हो गया तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो। जितने मेरे भाई और उनकी सगी बहनें आ रही हैं वो सब के सब अपना यार अकाउंट स्कॉशिया में खुलवाना। स्कॉशिया में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, मूवी की टिकट फ्री मिलती है, हमें फ्री हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि यहाँ पे क्या होता है कि तुम जितना खर्चा करते हो उसके हिसाब से पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। तो हमने जैसे अपनी फीस भरी अपने कार्ड से, तो हमें थोड़े सीन पॉइंट्स मिलते हैं, इसको सीन पॉइंट्स बोलते हैं। ये काइंड ऑफ रॉयल्टी पॉइंट्स जैसा होता है। तो उससे 1000-1500 पॉइंट्स में एक टिकट या फिर 2000 पॉइंट्स में एक टिकट मिल जाती है। तो हम ऐसे खरीद के जा सकते हैं। अभी जैसे हम तीनों जा रहे हैं, मेरे पास सीन पॉइंट्स पड़े थे तो मैंने बुक कर दिया। तो बहुत ईजिली ऐसे हम मूवी देख सकते हैं खर्चा करके फ्री में। सही है गाइस। बस वहाँ पे खर्चा खाने का भी वो भी सीन पॉइंट से निकल जाता है गाइस। $1 फॉर 100 सीन पॉइंट्स। तो आज हम मानस में क्या 3-4 पॉइंट ऑफ पड़े हैं, पूरा खर्चा करेंगे गाइस। चलो आपके लिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो गाइस हम देख के आ गए पठान। रात के बजे 2 और बाहर इतनी स्नोफॉल हो रही है, बहुत तगड़े लेवल की स्नोफॉल हो रही है। 30 में हमारे से मतलब आपके लिए गाइस सिनेप्लेक्स के बाहर रात को 2 बजे देख रहे हैं स्नोफॉल। देखो गाइस स्नोफॉल दिखाओ यार थोड़ी सी। स्नोफॉल तो दिख ही रही है, कितनी तेज हो रही है। बहुत तेज भाई मूवी तो एक नंबर मजा, एक नंबर। ओहो एक नंबर VFX वगैरह, फाइटिंग सीक्वेंस सब एक नंबर, बहुत मजा आ गया। तो गाइस हमारी ऊबर गाड़ी आ चुकी है। कितनी स्नोफॉल में पैदल तो घर जाएंगे नहीं, और सबवे बहुत दूर है यहाँ से 1 किलोमीटर। तो हमने मंगाई है ऊबर, और ऊबर देखो क्या आई है, मर्सिडीज गाइस। चलो जल्दी बैठो। फोन आ तो हमारे साथ कोई आया और उसके साथ कांड ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो देखो भाग रहा है, अपना फोन घुमा दिया। क्या चलता है आपको गाइस कि मानस एक कांडी बंदे हैं। हम दोनों के कॉम्बिनेशन में एक बंदे तीसरा बंदे की हमेशा रात को 12 बजे के बाद तो कांड होना ही है। जैसे सरदार जी आ गए ओ साइकिल गई, फोन गया भाई का। वहां पे साइकिल गई, यहाँ पे नया फोन गया। ऐसे कांड होते रहते गाइस, बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहते हैं। क्यों वो देखो आ रहा है, गाइस वो देखो फोन मिल चुका है जहाँ पे हम लेटे थे वीडियो बनाने के लिए। बर्फ में फोन ठंडा करके ला रहा है। फोन ठंडा कर दिया हमने। भाई फोन पूरा बर्फ में ढक गया था। चलो अगले कांड होने से पहले टाटा बाय बाय कर देते हैं। नहीं तो फिर कांड हो जाएंगे इसके साथ। देखिए हम आपके लिए कितने रिस्क लेते हैं, फोन तक दाव पर लगा दिया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आप एक लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। क्यों गाइस क्यों? चलो अभी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कोई परेशानी है, आपका छोटा भाई लड़कों का बैठा आपके लिए। लड़के के बारे में तो गाइस ये वीडियो यहीं तक है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ जो अकाउंट का कोर्स करना चाहते हैं। हाँ। अगर और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं तो आप वंश को DM कर देना, वो आपको डाउट्स क्लियर कर देगा। आपका इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा, यहाँ पे वो हमेशा एक्टिव रहता है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। चलते गाइस।